आप जेके अपडेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शब्बीर वानी। नाजरीन, रामबन जिला के सब डिवीजन गूल में हम मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ बातचीत के लिए आज मौजूद हैं बीएमओ गूल डॉक्टर इशफाक हसन साहब, जिनसे खास बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सीधा मैं सवाल पे आऊंगा। सब डिवीजन गूल में लगातार एहतजाज हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है। कहीं पर बिल्डिंग है तो कहीं पर नहीं है, कहीं स्टाफ है तो कहीं नहीं है। एम्बुलेंस का बहुत ज़्यादा इशू है। लोगों का मानना है कि जब भी हम अस्पतालों का रुख करते हैं तो हमें सिर्फ रेफर पर्चियाँ ही मिलती हैं संगलदान या फिर रामबन के लिए। अल्ट्रासाउंड इश्यूज़ हैं, जो ख़वातीन हैं, हामला ख़वातीन हैं, उनके लिए कोई बेहतरीन सहूलियात का इंतज़ाम नहीं है। और इस पूरे मामले पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगा, हाल ही में आपने ज्वाइन किया, कितने कामयाब रहे? क्योंकि लोगों के अंदर जो तासुरात निकल कर आ रहे हैं कि बीएमओ साहब पर हमें उम्मीद है, तो उस उम्मीद को लेकर कितने कामयाब रहे अभी तक आप इस इलाके में तिबी सहूलियात को बेहतर करने में? जी थैंक यू वेरी मच वानी साहब। जब से मैं आया हूँ, जब से मैंने ज्वाइन किया है, आपको खुद भी थोड़ा सा पता चल गया होगा फ्रॉम द जो भी फीडबैक आप लेते हो पब्लिक से, कि 80% ऑफ रेफरल्स कम हो गए हैं। उसकी मुझे लगता है एक वजह ये है कि मैं खुद भी एक सीनियर फिजिशियन हूँ। जो भी डॉक्टर्स हो सकता है पहले रेफ़र ज़्यादा करते हों किसी भी कारण, तो वो बहुत ज़्यादा हद तक मैंने कम कराया, क्योंकि जो भी रेफरल्स हैं वो अल्टीमेटली रामबन हॉस्पिटल में आते हैं। उधर भी वही डॉक्टर हैं जो यहाँ पर है। और एक इंसिडेंट आपको बोलना चाहूँगा। 1 महीना पहले यहाँ पर एक छोटे बच्चे को एक लेपर्ड अटैक हुआ था लेपर्ड अटैक। उसमें चूँकि मैं यहाँ पर स्टेशन पर रहता हूँ 24/7, आई एम देयर सिंस आई हैव ज्वाइंड, तो मैं खुद गया। पूरी रात लगभग हम 4 डॉक्टर्स उस बच्चे के साथ रहे और पूरी ट्रीटमेंट करने के बाद उसको स्टेबलाइज़ किया, क्योंकि अगर हम उसको रामबन रेफ़र करते, मे बी गॉड फॉरबिड वो ज़िंदा भी ना बच पाता रामबन पहुँचते। सो वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट फ्रॉम अवर साइड। जैसे पहली ये रेफरल की बात हो गई, तो इट इज़ कर्टेल डाउन अप टू 80%। CHC गूल की ही हम शुरुआत यहीं से करेंगे। CHC गूल जो है अपने आप में एक बड़ा नाम है, लेकिन हालात यहाँ के भी बेहतर नहीं हैं। अल्ट्रासाउंड को लेकर आवाज़ें काफ़ी बुलंद हो रही हैं, और इसके अलावा जो एम्बुलेंस हैं उनकी दस्तियाबी बहुत कम है सब डिवीज़न गूल सदर मुकाम पर। देखिए, पहली बात जो आपने करी एम्बुलेंसेस के बारे में, पहली बात एम्बुलेंस के बारे में जो आपने बात कर रहे हो, ओवरऑल बेसिकली जो हमारा CHC गूल है, ये हमारी ऑलरेडी 2 एम्बुलेंसेस हैं और 108 है। हाँ, कभी बेसिकली ये एम्बुलेंसेस इसलिए ज़्यादा ज़रूरत लगती थी कि रेफरल्स बहुत ज़्यादा होते थे। अब जैसे मैंने बताया कि 80% ऑफ रेफरल्स कम हो गए, सो एम्बुलेंसेस जो है 2 और 108 फ़िलहाल के लिए काफ़ी है। बट देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप कि और एक एम्बुलेंस अगर होगी तो ज़्यादा बेटर है। आई हैव ऑलरेडी टेकन अप द मैटर विद द हायर अथॉरिटीज़। गॉड विलिंग जितनी जल्दी पॉसिबल होगा। अल्ट्रासाउंड मशीन को लेकर भी काफ़ी लोगों का मानना है कि पूरा सब डिवीज़न गूल ही इस सहूलियात से महरूम है। गूल हो, संगलदान या फिर दाड़म वगैरह, पूरे सब डिवीज़न की ही बात करें तो हामला ख़वातीन के लिए काफ़ी परेशानी जो है खड़ी हुई है। देखिए, अल्ट्रासाउंड की जहाँ तक बात है, बेसिकली अल्ट्रासाउंड करने के लिए एक सोनोलॉजिस्ट चाहिए होता है, एक रेडियोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट, MD रेडियो डायग्नोसिस जिसने किया हुआ है। जैसे आपको खुद भी पता है, पूरी J&K UT में उतने ज़्यादा रेडियोलॉजिस्ट नहीं हैं। इवन आप मेडिकल कॉलेजेस हमारे देखोगे, वहाँ पे भी पूरा सफिशेंट रेडियोलॉजिस्ट का स्टाफ नहीं होता है, जहाँ पर लगभग सारी आबादी के पेशेंट्स जिनको भी चाहे CT स्कैन हो, MRI हो, अल्ट्रासाउंड हो, वो करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इवन एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स उतने ज़्यादा रेडियोलॉजिस्ट नहीं हैं जितने होने चाहिए, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट हैं ही बेसिकली कम। अब जो वो शफल करना पड़ता है, समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट। मैं मानता हूँ कि रेडियोलॉजिस्ट बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। हाँ, हमारे पास SDH गूल में भी अल्ट्रासाउंड मशीन है, संगलदान PSC में भी है। तो वी हैव रिक्वेस्टेड हायर अथॉरिटीज़ की 1-2 दिन अगर कम से कम पॉसिबल हो जाए, यहाँ पर सोनोलॉजिस्ट आए, सो दैट गरीबों की मदद हो पाए। एक अहम मसला है, वो है डॉक्टर्स की किल्लत। चाहे हम सदर मुकाम CHC गूल की बात करें, संगलदान PHC की बात करें, ढेडा की हम बात करें जहां पर आपने दौरा किया, इसके अलावा हम भीमदासा, घाघरा, दाड़म इलाके की बात करें जहां हाल ही में एहतजाज भी हुआ, तो क्या कहेंगे इस
किल्लत को दूर करने के लिए कहाँ तक आपने कोशिश की ताकि यहाँ के लोगों को बेहतर सहूलियात मिल सके? देखिए जी, अगर हम स्टार्ट करेंगे सीएससी गूल से, सीएससी गूल में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर हमारे को लगभग 7 डॉक्टर्स ऑलरेडी हैं जो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अब डेडा की बात करेंगे, वहाँ भी एक डॉक्टर है, वहाँ पे एक बिल्डिंग बेसिकली एक पुरानी है, नई बिल्डिंग नियर कंप्लीशन ऑलरेडी है। तो जब हम उस बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे तो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। अब दाड़म की अगर हम बात करेंगे, दाड़म में बेसिकली हमारा एक एनटीपीएससी है, वहाँ पे बेसिकली एक डॉक्टर की पोस्ट सैंक्शनड है जो मैंने अपने सुपीरियर से बात करके उन्होंने एश्योरेंस दिया हुआ है कि एज सुन एज पॉसिबल वहाँ पे डॉक्टर जो सैंक्शन पोस्ट है वो फिलअप कर दिया जाएगा। बाकी जो स्टाफ है वहाँ पे वो सैंक्शन नहीं है, फिर भी हमने इंटरनल एडजस्टमेंट करके वहाँ पे 1-2 स्टाफ रखे हैं जो प्राइमरी प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस कर पाएँ। मैं कल फिर से जा रहा हूँ वहाँ पे, और जो भी लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं ऑन स्पॉट हल करने की कोशिश करूँ। संगलदान जो है, इस संगलदान अस्पताल पे जो है ज़्यादा दबाव है इस समय मरीज़ों का, तो वहाँ पे 2 ही डॉक्टर हैं। नाइट डॉक्टर की मांग जो है वो लगातार बढ़ रही है। एम्बुलेंस की भी वहाँ पर किल्लत है, लेकिन फिर भी आपने दूसरे इलाकों की वहाँ पर तैनात कर रखी है। तो कैसे बेहतर लाने की कोशिश कर रहे हैं? बेसिकली एम्बुलेंस का तो आपने खुद ही बोला कि वी हैव ट्राइड अवर लेवल बेस्ट के दूसरे नज़दीकी इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वो मोबिलाइज़ करके 108 एम्बुलेंस हमारे पास वहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है जो रेफर पेशेंट्स के लिए ज़रूरत लगती है तो वो कर रहे हैं। डॉक्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं, 2 डॉक्टर्स ऑलरेडी है, पैरामेडिकल स्टाफ सफिशेंट है हमारा वहाँ पे। तो आई हैव ऑलरेडी टॉक टू चीफ मेडिकल ऑफिसर रिगार्डिंग दिस मैटर। तो हम यहाँ से 1-2 डॉक्टर्स अगर पॉसिबल हो वो वहाँ पे मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे सो दैट वो जो कोई भी प्रॉब्लम पेशेंट्स फेस ना कर पाए। तो नाजरीन, पुल की हैसियत से काम करने वाले हम सहाफ़ी आपके मसाइल इंतज़ामिया तक पहुँचाते हैं और पहुँचाते हैं उन ओहदेदारान तक जिनकी जिम्मेदारी होती है उन तमाम मसाइल का अजाला करने की। हम BMO गूल डॉक्टर इशफाक हसन साहब के साथ मौजूद हैं जिनसे गुफ्तगू हुई उन इलाकों की जहां हमने दौरा किया और इन्होंने भी दौरा किया था, और यकीन दहानियाँ क्या हैं, अब आवाम को किस तरह की यकीन दहानी दिलाते हैं, क्योंकि उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं कि शायद इस बार कुछ बदलेगा। जी। देखिए, मैं आपको एक एश्योरेंस देना चाहता हूँ, जो भी मेरी कैपेबिलिटी में होगा, जो भी मेरे पावर्स के अंडर होगा वो मैं 100% करूँगा और किसी भी हालत में करूँगा, ये मैं एश्योरेंस देता हूँ। और आपकी वसादत से मैं सारे लोगों को ये एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जितना मैं कर पाऊँगा ब्लॉक गूल के लिए, सब डिवीज़न गूल के लिए, वो मैं 100% करूँगा। और जो मेरे इख्तियार में नहीं भी होगा वो भी मैं अपने हायर ऑफिशियल्स को रिक्वेस्ट करके मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारी प्रॉब्लम्स, अगर सारी प्रॉब्लम्स नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स हल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। डॉक्टर इशफाक हसन साहब अपने यकीन दहानी करवा रहे हैं कि आने वाले वक्त में गूल सब डिवीज़न में लोगों को जो दरपेश मसाइल हैं उनका अजाला करने की कोशिश करूंगा। आप देखते रहें JK अपडेट शबीरवानी के साथ, गूल रामबन से। कैरियर अड्डा जम्मू का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो पिछले 8 साल से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए फ्री कोचिंग के साथ साथ बेहतरीन रिजल्ट्स भी मुहैया करवा रहा है। यहाँ पर SSC, MTS, JKSSB बैंकिंग की तैयारी पूरे जोशो खरोश के साथ करवाई जा रही है। मौजूदा समय में 3000 से अधिक बच्चे अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेहद उपयोगी मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही जो बच्चे सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं वे भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशन भी दिए जा रहे हैं, तो देर किस बात की, आज ही आएं और कैरियर अड्डा में सोमवार से शुरू हो रहे बैच में अपनी सीट बुक करवाएं। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। मोबाइल नंबर 9906187157, 0191258326। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।